हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बच्चों, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास के अंदर हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस से पब्लिक डिपॉजिट को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि आम जनता के थ्रू हम कैसा पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा और हमें क्या फ़ायदा होगा। हमने दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था कि भाई पब्लिक को तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिलने वाला है और हमारी जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी इन कंपेरिजन टू कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। आज हम एक नए तरीके को डिस्कस करने वाले हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस में, जिसके थ्रू हम मनी को इकट्ठा कर सकते हैं, और वो है हमारा कमर्शियल पेपर। अभी कमर्शियल पेपर क्या है? कमर्शियल पेपर के अंदर आप समझो कि यहाँ पे कमर्शियल शब्द आया, तो यहाँ पे बात होगी कि लोन जो या फिर जो पैसा दिया जाएगा ना, ये लिया जाएगा, जो इकट्ठा किया जाएगा वो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से करेगा। यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को पैसा देगा, और एक बिजनेस को अगर नीड होगी तो वो भी पैसा किससे लेगा? किसी दूसरे बिजनेस से लेगा। मगर अब यहाँ भी कुछ कंडीशंस है। अब कंडीशंस क्या है? आप ऐसा मान लो कि यहाँ भी कुछ ना कुछ अलग ही लफड़ा है। और जो कमर्शियल पेपर है ना, ये मतलब कि छोटे बिजनेस या मीडियम स्केल बिजनेस के लिए नहीं है, ये उन बिजनेसेस के लिए है जो बड़े बिजनेस हैं, जिनका काम बहुत बड़ा है, जिनकी मार्केट के अंदर अच्छी पकड़ है, जिनको प्रॉफिट हमेशा ही होता है। ये उन सब की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल पेपर के अंदर जो अमाउंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी फर्म को बहुत ज़्यादा पैसे की इकट्ठे करने की जरूरत है या पैसे की नीड है, तो वो कमर्शियल पेपर जैसी चीज़ों का सहारा ही लेती है। वो किसी दूसरे बिजनेस से ही पैसा लेती है, यानी दूसरा बिजनेस उनके बिजनेस में कुछ ना कुछ अमाउंट को क्या कर देता है? इन्वेस्ट कर देता है, और इसे हम क्या कहते हैं? कमर्शियल पेपर कहते हैं। क्लियर है? तो मतलब कि बात होगी बिजनेस से बिजनेस के बीच में। अब देखो, ट्रेड क्रेडिट और कमर्शियल पेपर में भी कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रेड क्रेडिट पे क्या था? ट्रेड किया जा रहा है उधार पे, यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से अगर कोई चीज खरीद रहा है, रॉ मटेरियल वगैरह, मशीनरी वगैरह, असेट्स वगैरह, तो वो उसे किस पे खरीद रहा है? उधार पे, क्रेडिट पे खरीद रहा है। वहां परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था, बट यहाँ पैसा ही ले रहा है एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से उधार पे, उसे हम कमर्शियल पेपर कह रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है किसमें? ट्रेड क्रेडिट में और कमर्शियल पेपर में। क्लियर है? कमर्शियल पेपर इमर्ज एज द सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस इन अवर कंट्री इन अर्ली 90s। अगर 90s की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के रूप में कमर्शियल पेपर को हमारे देश के अंदर लाया गया था। कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय अ फर्म टू रेज फंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। एक तरीके का अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट था। पब्लिक डिपॉजिट में सिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है, जनता को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से कहा जाता है, उनको विश्वास दिलाया जाता है कि आपको पैसा दिया जाएगा इस रिटर्न के साथ, वहाँ सब कुछ सिक्योर है। बट यहाँ पे अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, जिसे शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए रिलीज किया गया था या इशू किया गया था। क्लियर है? वेरिंग फ्रॉम 90 डेज टू 364 डेज। इट इज इशूड बाय वन फर्म टू अनदर बिजनेस फर्म। ये एक फर्म के द्वारा किसी दूसरी बिजनेस फर्म को इशू किया जाता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स और बैंक ये करते हैं। द अमाउंट रेज्ड बाय सीपी, सीपी मीन्स कमर्शियल पेपर, इज जनरली वेरी लार्ज। भाई जब आपको कमर्शियल पेपर के थ्रू आप पैसा इकट्ठा करते हो, तो वो जो अमाउंट होता है वो अमाउंट छोटा नहीं होता है, काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, और वो आप कमर्शियल पेपर के थ्रू इकट्ठा कर सकते हो। एज द डेप्ट इज टोटली अनसिक्योर्ड। यहाँ पे टोटली क्या मामला? अनसिक्योर्ड है। द फर्म हैव गुड क्रेडिट रेट कैन इशू द कमर्शियल पेपर। अगर किसी फर्म की क्रेडिट रेटिंग या उसकी क्रेडिट रेट जो है वो अच्छी है, जो मैंने बताया था ना कि राम ने उससे पैसे लिए, फिर पैसे लिए, फिर पैसे लिए, तो पैसा नहीं चुकाया, तो इसका मतलब राम की जो क्रेडिट रेटिंग है वो क्या है? खराब है। ऐसी फर्म जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है वही क्या कर सकती है? पेपर्स को इशू कर सकती है, पेपर्स के थ्रू पैसा ले सकती है और पैसे को चुकाने की क्षमता रख सकती है। इट इज रेगुलेशन कम अंडर द परव्यू ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसे आरबीआई देखता है। क्लियर है? तो कमर्शियल पेपर एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू एक बिजनेस फर्म दूसरी बिजनेस फर्म से पैसा ले सकती है बाय इशूइंग अ कमर्शियल पेपर, और ये लार्ज अमाउंट को इकट्ठा करने के लिए इसे काम में ले जाता है, और इसका ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म है, यानी 3 महीने से 1 साल की बात हो रही है। 90 डेज से 364 डेज की ही बात यहाँ पे हो रही है। क्लियर है? इसके बाद जो हमारे अगले हैं वो है मेरिट्स। क्या है? मेरिट्स। मेरिट्स किसके? मेरिट्स हैं आपके कमर्शियल पेपर के। भाई कमर्शियल पेपर के आने से क्या फ़ायदा हुआ? अ कमर्शियल पेपर इज सोल्ड ऑन एन
sorry for interrupt, sorry for disturbance. A commercial paper is sold on an unsecured basis and does not contain any restricted condition. अब देखो यहाँ पे किसी प्रकार की क्या है, कोई restrictions नहीं है. जैसे बैंक से लोन लेते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ रुकावटें हैं, वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होती है. किसके अंदर? कमर्शियल पेपर के अंदर. तो इजीली आपको पैसा मिल जाता है और अनसिक्योर्ड तो ही. इट इज़ द फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ हैज़ हाईली लिक्विडिटी. और ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, इंस्ट्रूमेंट है भाई, एक फर्म से दूसरी फर्म के पास पैसा चल जाता है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है. इट्स प्रोवाइड मोर फंड कंपेयर टू अदर सोर्सेज. दूसरे सोर्सेज की बात की जाए तो उनके कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलता है. जनरली द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर टू इशूइंग फर्म इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक लोन. वही बात लिखी हुई कि कमर्शियल बैंक लोन के कंपैरिजन के अंदर एक आसान तरीका है और ज़्यादा पैसा आपको यहाँ पे मिल सकता है. अ कमर्शियल पेपर प्रोवाइड अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फंड. एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फंड है. दिस इज बिकॉज देयर मैच्योरिटी कैन बी tailored to suit the requirement of a issuing firm. Further, maturing commercial paper can be repaid by selling new commercial paper. भाई आप आराम से नए कमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हो, चाहे पुराने वाले मैच्योर हो या ना हो. ये एक आसान तरीका है, कंटिन्यूस लगातार चलता रहता है, तो एक लगातार कंटिन्यूस चलने वाला सोर्स ऑफ फंड है. कंपनीज कैन पार्क देयर एक्सेस फंड इन द कमर्शियल पेपर देयर बाय अर्निंग सम गुड रिटर्न ऑन द सेम. कहने का मतलब अगर किसी कंपनी को एक साल ज़्यादा मुनाफा हुआ, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी क्या करती है? तो कंपनी क्या करती है? ज़्यादा मुनाफे को, ज़्यादा प्रॉफिट को किसी दूसरी कंपनी को दे देती है. किसके रूप में? कमर्शियल पेपर के रूप में. और ये सोचती है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा? मुनाफा होगा, तो ज़्यादा इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल सकता है. अब देखिए मेरिट्स हैं तो कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी होंगे. ओनली फाइनेंशियली साउंड हाईली रेटेड फर्म कैन रेज मनी थ्रू द कमर्शियल पेपर. यानी बात हो रही है बड़ी कंपनीज की जो मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी है, जो जिनकी रेट ज़्यादा है, रेट इन द सेंस जिनका क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, जो हमेशा प्रॉफिट ही कमाती है, जिनका शेयर मार्केट के अंदर सब कुछ हाई चल रहा है, उनके लिए कमर्शियल पेपर बनाया. जो मॉडरेटली या फिर जो नई फर्म्स हैं उनके लिए यहाँ पे कमर्शियल पेपर सुटेबल तरीका नहीं है. क्लियर है? देन उसके बाद है द साइज ऑफ मनी डेट कैन बी रेज थ्रू कमर्शियल पेपर इज लिमिटेड टू द excessive liquidity available with the suppliers of fund at a particular time. जो साइज ऑफ मनी है जो कमर्शियल पेपर के थ्रू ली जा रही है वो कहीं ना कहीं क्या है? लिमिटेड है. लिमिटेड कब तक है? लिमिटेड है लिक्विडिटी के बेसिस पे कि भाई कितना पैसा वो चुका सकते हैं, उसी बेसिस पे पैसा दिया जा रहा है. भाई ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, एडवांटेज है, मगर सामने वाला कितना पैसा चुका सकता है उस पर भी डिपेंड करता है. एंड कमर्शियल पेपर इज एन इम्पर्सनल मेथड ऑफ फाइनेंसिंग. तो कहीं ना कहीं एक इम्पर्सनल तरीका है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ सकती है. अगर पेपर वगैरह कुछ भी नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपको जब पैसा लेना होगा तो उसमें आपको कठिनाइयाँ देखने को मिल सकती है. क्लियर है? तो हमने अभी तक सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर 5 सोर्सेज को डिस्कस किया है. इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया कि फाइनेंस क्या है. इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया कि एक बिजनेस को कितने तरीके की फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हमने फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, जिसे हम करंट कैपिटल भी कह रहे थे, जिसको हमने डिस्कस किया. फिर हमने देखा कि क्लासिफिकेशन हो रखा है फाइनेंस का, उन्हें हमने 3 कैटेगरीज में डिस्कस किया, जिसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन्स को डिस्कस किया. देन उसके बाद हमने कुछ सोर्सेज डिस्कस किए, जिसमें सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया वो था हमारा यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट. ट्रेड क्रेडिट में हमने देखा कि भाई एक फर्म दूसरी फर्म से उधार पे माल ले रही है. फिर हमने इसके अंदर पब्लिक डिपॉजिट डिस्कस किया, कमर्शियल पेपर डिस्कस हुआ है आज वाली क्लास के अंदर. क्लियर है? हमने इसके अंदर कमर्शियल पेपर्स को डिस्कस कर लिया और उसके बाद हमने इसके अंदर लीज फाइनेंसिंग को डिस्कस कर लिया. तो हमने काफ़ी चीज़ें थी जो इसके अंदर डिस्कस कर ली है. 5 मेथड है सोर्सेज के, उन्हें हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिया है. रिटेन अर्निंग भी था जब बिजनेस खुद का खुद पैसा लगा रहा है. तो 5 सोर्सेज से आपको लगा कि हमने जो क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था ना, उसी में से कहीं ना कहीं ये 5 सोर्सेज निकल के आए. कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ मीडियम टर्म है, कुछ ओनर्स फंड है, कुछ बोरोड फंड है. ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली. आई होप स्टूडेंट्स कि अभी तक कमर्शियल पेपर तक आप सभी को सब कुछ समझ आया होगा. फिर भी अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई डाउट है
तो फ्राइडे को यानी कल हमारी एक क्लास होने वाली है लाइव सेशन के अंदर। तो लाइव सेशन के अंदर गूगल मीट पे आप अपने डाउट्स को पूछेंगे, मैं आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करूंगा। हो सकता है कि यूट्यूब के थ्रू डाउट सॉल्व ना हो रहे हो क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है, बट गूगल मीट के ऊपर हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो टू वे होगा। तो मैं आपके डाउट्स को सभी को कल वाली क्लास में जो गूगल मीट पे होगी जब सॉल्व कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।